Welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss the next lecture in solid state series, that is imperfection in solid or defect. But before the starting of defect, you should know the conditions of ideal crystal. Ideal crystal होता क्या है and what are the conditions which satisfy those ideal crystal, due to which that crystals referred as ideal, and how impurity or how defect generated in that ideal crystal we discuss in today's lecture. So imperfection in solid, that means what? The disturbance created in any type of regular arrangement of atomic or ionic present in that crystal get disturbed. मतलब सीधी सी बात, in any crystal the disturbance created, or in any the regular constitutional arrangement, if disturbance created due to the dislocation of particle, entry of foreign particle inside that crystal, or missing of that ion, then the impurity develop or the entropy or the randomness created in that crystal called as defect या imperfection in solid, उसे ही defect कहा जाता है. मतलब सीधी सी बात, किसी भी क्रिस्टल में आयंस मिस होने के वजह से या किसी फॉरेन आयंस के एंट्री के वजह से या अंदर का ही कोई कैटायन या अनायन अपनी जगह से अगर दूसरी जगह पर डिसलोकेट हो जाता है, इसके वजह से अगर उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं या वहां पर रैंडमनेस या एंट्रोपी डेवलप होती है या रेगुलर अरेंजमेंट डिस्टर्ब होता है, स्टोइकोमेट्री डिस्टर्ब होती है, तो सच टाइप ऑफ condition, such type of phenomena is called as defect or imperfection in solid. Okay, now आइडियल क्रिस्टल क्या होता है पहले हम ये डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे इसके अंदर डिफेक्ट किस तरह से जनरेट होता है. तो आइडियल क्रिस्टल मींस द एनी क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल दैट मींस एनी क्रिस्टल व्हिच एग्जिस्ट एट 0 केल्विन, जो क्रिस्टल 0 केल्विन पर एग्जिस्ट करेगा कॉल्ड एज आइडियल क्रिस्टल. तो 0 केल्विन पर रैंडमनेस, इरेगुलरिटी पूरी तरह से जीरो होती है. देयर विल बी नो एनी एंट्रोपी प्रेजेंट एट 0 केल्विन. सच टाइप ऑफ क्रिस्टल आर कॉल्ड एज आइडियल क्रिस्टल. दैट मीन्स व्हाट? In which cationic and anionic ratio or the number of unit cells are same, hence such crystals are called as ideal crystal. Hence इन्हें ideal crystal कहा जाता है. But due to the presence of some impurity or randomness or entropy, if such regular rearrangement get disturbed, then defect get generated in that crystal. That means we can say defect or randomness generated in that क्रिस्टल वहां पर वो जनरेट हो जाता है. तो एक्चुअली अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए कि यहां पर डिफेक्ट का क्या इफेक्ट वहां पर होता है, तो फॉर एग्जांपल हम जेम्स ले सकते हैं. जेम्स की अगर बात करें तो जेम्स कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल ऑफ Al2O3, क्रिस्टल ऑफ Al2O3. जेम्स के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के क्रिस्टल्स होते हैं. अब ये Al2O3 अगर देखा जाए तो इन जनरल इसका कलर होता ही नहीं है, दैट मींस इट इज कलरलेस. ये क्या होता है? कलरलेस. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी, इसके अंदर इंप्योरिटी प्रेजेंट होने के रीजन से इट शो ब्यूटीफुल कलर्स. मतलब सीधी सी बात, इंप्योरिटी प्रेजेंट होने की वजह से रैंडमनेस डेवलप होगा और उसी रैंडमनेस की वजह से ये कलरलेस मटेरियल कन्वर्ट हुआ व्हाट? कलरफुल मटेरियल के अंदर. उसी तरह से हम ले सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम +3 आयन, द रूबी बिकम्स रेड. जो रूबी का रेड कलर है, वो रूबी का रेड कलर ये ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम +3 आयन प्रेजेंस होने की वजह से होता है. इसी तरह से इस इंप्योरिटी की वजह से उसके कलर में चेंजेस आते हैं, कभी कभी स्टोइकोमेट्री में भी चेंजेस आते हैं. सच टाइप ऑफ रैंडमनेस और द डिफेक्ट कॉल्ड एज व्हाट? इम्परफेक्शन इन सॉलिड. ओके, एक्चुअली इम्परफेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. ये इम्परफेक्शन डिफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक एटॉमिक इम्परफेक्शन और एक इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन. तो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. वहां पर देखी जाएंगी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और आज के लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक इम्परफेक्शन, या उसे ही कहा जाता है पॉइंट डिफेक्ट. उसे क्या कहा जाता है? पॉइंट डिफेक्ट. तो फर्स्ट वन I will discuss about
point defect or atomic imperfection. Point defect, or it is called as atomic imperfection. Atomic imperfection. तो अब बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की. ओके, यहां तक तो क्लियर हो चुका है कि हाउ वी मूव टुवर्ड्स एटॉमिक डिफेक्ट और एटॉमिक इम्परफेक्शन. ओके, और जो इलेक्ट्रॉनिक है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो पॉइंट डिफेक्ट मींस एक्चुअली होता क्या है? पॉइंट डिफेक्ट मींस एक्चुअली क्या होता है? देन लिसन केयरफुली. the randomness or the entropy develop into the crystal due to the missing of ions, called as point defect, or it is also called as atomic imperfection. क्या कहा मैंने? किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में या किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ कैटायंस और अनायंस मिस होने की वजह से जो वहां पर इम्प्योरिटीज में डिफेक्ट, जो इम्परफेक्शन क्रिएट होगा, दैट रैंडमनेस इज कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट. उसे पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है. दिस पॉइंट डिफेक्ट क्लासिफाइड इनटू इन जनरल 3 टाइप्स. ये 3 टाइप में क्लासिफाई होता है. फर्स्ट वन इज स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. Second one is non-stoichiometric defect. And third one is impurity defect. These are main fundamental types of point defect और atomic imperfection. क्या कहा है मैंने? आयंस के मिसिंग के वजह से जो रैंडमनेस या एंट्रोपी क्रिएट होगी, जनरेट होगी, कॉल्ड एज व्हाट? पॉइंट डिफेक्ट. ओके, तो ये पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप में क्लासिफाई होता है. फर्स्ट वन इज द स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड वन इज द नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट. तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये 3 टाइप्स के डिफेक्ट्स किस तरह से होते हैं. नाउ फर्स्ट वन, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में हम पहले बात करेंगे. नाउ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट मीन्स एक्चुअली व्हाट? यहां लेता हूं ए, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. ओके, अब स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हेडिंग में ही दिया है स्टाइकियोमेट्री. तो लिसन केयरफुली what we can say about the stoichiometric defect. The defect due to which or due to the presence of defect, the stoichiometry of the compound or the crystal structure does not disturb. मतलब what? Due to the presence of that defect, the stoichiometry of that crystal do not alter. Such type of defect is called as stoichiometric defect. मतलब सीधी सी बात, रैंडमनेस प्रेजेंट होने की वजह से या एंट्रोपी प्रेजेंट होने की वजह से अगर किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टाइकोमेट्री में चेंज नहीं आएगा, मतलब प्रेजेंस होने के बाद भी स्टाइकोमेट्री में चेंज अगर नहीं आएगा, इज कॉल्ड एज स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. उसे स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है. फर्स्टली स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, तो वहां पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको पता है रैंडमनेस तो प्रेजेंट है, लेकिन स्टाइकोमेट्री में कुछ अल्टर वहां पर चेंज नहीं हुआ है. तो यहां पर आप देख सकते हो ये डिफेक्ट इन जनरली कौन से होते हैं? दिस डिफेक्ट्स आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोडायनामिकल डिफेक्ट. इसे क्या कहा जाता है? थर्मोडायनामिकल डिफेक्ट. ओके, तो मेन पॉइंट आपको बस यही याद रखना है कि डिफेक्ट प्रेजेंट होने की वजह से स्टाइकोमेट्री में चेंज नहीं आएगा, उसे इंट्रिंसिक डिफेक्ट कहा जाएगा या थर्मोडायनामिकल डिफेक्ट कहा जाएगा. स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट वंस अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज स्कॉटकी डिफेक्ट and second one is Frankel defect. Stoichiometric defect classified into 2 category, Schottky defect and Frankel defect. Okay, तो बात करते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में कि एक्चुअली स्कॉटकी डिफेक्ट होता क्या है.
Okay, now observe on this. Schottky defect firstly observed by Schottky 8. Observe firstly by Schottky. ये सबसे पहले स्कॉटकी ने ऑब्जर्व किया इन 1930. इन 1930 में सबसे पहले जिस डिफेक्ट को ऑब्जर्व किया दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्कॉटकी डिफेक्ट. ओके, अब ये स्कॉटकी डिफेक्ट की मेन कंडीशन क्या है ये हम देखेंगे. स्कॉटकी डिफेक्ट होता क्या है, तो उसके लिए एक छोटी सी डायग्राम मैं यहाँ पर बनाना चाहूंगा. नाउ यू कैन ऑब्जर्व दीज आर सम balls. These are some ball-like structure. Okay. Now यहां पर अगर लेता हूं मैं सपोज एक कैटायन M प्लस और दूसरा ले रहा हूं अनायन X माइनस M प्लस X माइनस. वंस अगेन X माइनस M प्लस X माइनस M प्लस. आप यहां पर देख रहे हो दिस इज कैटायनिक एंड अनायनिक अरेंजमेंट. ये कौन सी होगी? कैटायनिक एंड अनायनिक अरेंजमेंट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ओके, इन क्रिस्टल structure. Now you can observe in this case all the cations and anions arranged in proper manner in crystal structure, but suppose what is meant by Schottky defect? What is meant by Schottky defect? If same number of cations and anions are missing, if same number of cations and anions are missing from crystal structure, then defect is generated is called as Schottky defect. मतलब सीधी सी बात है यहाँ पर Schottky defect उसी को कहा जाएगा कि जिस डिफेक्ट में क्रिस्टल स्ट्रक्चर से सेम नंबर ऑफ कैटायन और सेम नंबर ऑफ अनायन क्या होंगे? मिस. तो यहाँ आप देख रहे हो एक यहां से कैटायन जा चुका है. ओके, ये यहां पर वैकेंट सेट क्लियर हो चुकी है और एक यहां से अनायन भी मिस हो चुका है. ओके, तो यहां पर क्या होगा? ये एक कैटायन मिसिंग, एक अनायन मिसिंग. कैटायन एंड अनायन मिसिंग. देन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्कॉटकी डिफेक्ट. तो यहां पर क्लियर हो चुका है स्कॉटकी डिफेक्ट होता क्या है. अब हम देखेंगे ये स्कॉटकी डिफेक्ट कहां ऑब्जर्व होता है. तो स्कॉटकी डिफेक्ट जनरली ऑब्जर्व इन दोस क्रिस्टल विच हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रांगली आयोनिक. दैट मीन्स जो कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है और जो स्ट्रांगली आयोनिक होते हैं सच कंपाउंड्स में ही स्कॉटकी डिफेक्ट देखे जाते हैं. स्कॉटकी डिफेक्ट यहां पर देखे जाते हैं. तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर एक कैटायन एक अनायन दोनों मिस हो चुके हैं. इसका मतलब यहां पर इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के स्टोइकोमेट्री में किसी भी तरह का वहां पर चेंज नहीं आएगा. वहां न्यूट्रलिटी सेम रहेगी क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ अनायंस तो सेम होंगे आइडियल क्रिस्टल से. लेकिन एक कैटायन यहां से मिस हुआ है, एक अनायन भी मिस हुआ है, तो इलेक्ट्रिकली ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा. इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसका मतलब इसके स्टोइकोमेट्री में किसी भी तरह का चेंज नहीं आया है. इसीलिए इस डिफेक्ट को कहा जाता है स्कॉटकी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. स्कॉटकी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट आर NaCl, CsCl, NaCl, CsCl, in which cations and anions are of higher size. Okay, ये था the Schottky defect. Okay, ये क्लियर हो चुका है. मैं 1 मिनट के अंदर फिर से एक बार बता देता हूं स्कॉटकी में आपको फोकस कहां पर करना है. स्कॉटकी में फोकस करना है कि स्कॉटकी डिफेक्ट मींस एक्चुअली कैसे जनरेट होता है. वो जनरेट होता है सेम नंबर ऑफ कैटायंस अनायंस के मिसिंग की वजह से.
स्कॉटकी डिफेक्ट कहां पर ऑब्जर्व होता है? स्ट्रांगली आयोनिक कंपाउंड में। स्ट्रांगली आयोनिक कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, ये उन्हीं में ऑब्जर्व होता है। इसके बेस्ट एग्जांपल कौन से हैं? NaCl, CsCl, KBr, सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स आर ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। और डिफेक्ट मतलब कैटायन आयन मिसिंग के वजह से यहां पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के स्टोइकोमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए इसे स्कॉटकी डिफेक्ट कहा जाता है। अब स्कॉटकी डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट होगा? तो सीधी सी बात, इफेक्ट नंबर फर्स्ट, व्हाट इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट इज फर्स्ट वन, डेंसिटी गेट डिक्रीज। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा? डिक्रीज होगा। रैंडमनेस इंक्रीज। रैंडमनेस क्या होगा? वहां पर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। लैटिस एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। लैटिस और स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? वहां पर डिक्रीज होनी चाहिए। दीज आर थ्री इफेक्ट ऑब्जर्व ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी की वजह से ये तीन वहां पर इफेक्ट दिखाई देते हैं। दिस इज अबाउट स्कॉटकी डिफेक्ट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, फ्रैंकल डिफेक्ट। Frankel defect, the second type of stoichiometric defect. Second type of stoichiometric defect. Okay. Now Frankel, number B. Okay. अब फ्रैंकल डिफेक्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। यहां भी एक मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूंगा। Now you can observe this is simple crystal structure. This is simple crystal structure in which consists of alternate cations and anions. You can observe alternate cations and anions are present in this crystal. ओके और यहां पर बीच में जो आपको एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस एम्प्टी स्पेस कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस, या इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स। नाउ व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट? इस फ्रैंकल डिफेक्ट को कहा जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। ओके या इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। Interstitial defect. Now question arising in my mind, why it is called as vacancy or interstitial defect? इसे interstitial vacancy ही क्यों कहा जाता है? तो स्कॉटकी क्लियर करने के बाद हम अब मूव कर रहे हैं फ्रैंकल की तरफ, और फ्रैंकल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सामने डायग्राम ड्रॉ किया है, वहां प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करो। मैंने जैसे वहां पर बताया था, द डिफेक्ट जनरेटेड by missing of same cations and anions. That means number of cations are missing are exactly equal to number of missing anions. That means stoichiometry of that crystal structure remains same. Electrically that crystals show same neutrality called as Schottky defect. तो फ्रैंकल में क्या होगा? फ्रैंकल में ultimately the dislocation or the displacement of cation, in generally cation, from that respective position and acquire interstitial site. यहां आ गया है M+, आप यहां देख रहे हो, यहां पर M+, दैट मीन्स कैटायनिक स्पेसिस अपने जगह से डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल स्पेस एक्वायर कर लिया है। ओके एक्वायर कर लिया है, इसका मतलब सच डिफेक्ट, such randomness generated in that crystal is called as Frankel defect.
अब यहां पर देखो वैकेंसी जनरेट हो चुकी है, इसीलिए इसे वैकेंसी डिफेक्ट भी कहा जाता है। और यहाँ के कैटायन ने इंटरस्टिशियल स्पेस एक्वायर कर लिया है, इसीलिए इसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहा जाता है। ओके, तो दिस इज अबाउट फ्रैंकल डिफेक्ट। ये फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में रैंडमनेस है, किस तरह से वहां पर जनरेट होता है। अब यहां पर आप देख रहे हो फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट, इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, वहां आयंस पूरी तरह से मिस थे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की डेंसिटी में डिक्रीमेंट आ गया था। यहां आयन मिस नहीं है, ओनली अपने जगह से एक दूसरी जगह पर इंटरस्टिशियल साइड पर मूव हो चुका है, तो क्रिस्टल के डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। देयरफॉर यहां हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। तो इन जनरल दिस फ्रैंकल डिफेक्ट एक्चुअली ऑब्जर्व विद क्रिस्टल हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। जिन क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट जनरली वही ऑब्जर्व होता है इन which size of cation gets smaller than anion। इस टाइप के क्रिस्टल में ही फ्रैंकल डिफेक्ट ऑब्जर्व करता है। स्कॉटकी डिफेक्ट में कैटायन अनायन की साइज इन जनरल सेम होने के रीजन से वहां ये डिसलोकेशन टाइप ऑफ इफेक्ट एग्जिबिट नहीं होता है। मतलब वहां कैटायनिक अनायनिक साइज लगभग सेम होती है, लेकिन यहां पर कैटायन की साइज अनायन के कंपेयर में लेस होने के रीजन से ये इंटरस्टिशियल साइट्स इजीली एक्वायर कर सकता है। इसीलिए लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले स्पेसिस में ही फ्रैंकल डिफेक्ट जनरली क्या होता है वहां पर ऑब्जर्व किया जाता है। It do not show by metal halide। मेटल हैलाइड इस डिफेक्ट को शो नहीं करते बिकॉज मेटल हैलाइड में मेटल और हैलोजन की साइज अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है। साइज सेम होने के रीजन से वहां पर कैटायन का डिस्प्लेसमेंट या डिसलोकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। हेंस फ्रैंकल डिफेक्ट डू नॉट शो बाय व्हाट मेटल हैलाइड्स। मेटल हैलाइड इसे एग्जिबिट नहीं करता है। तो यहां पर जो इसे शो करेगा, फॉर एग्जांपल आई कैन राइट AgCl, आई कैन राइट AgBr। यहां पर सिल्वर की साइज एज कंपेयर टू हैलोजन लेस होने के रीजन से ये एग्जिबिट करता है, क्योंकि सिल्वर की साइज मतलब ये कौन शो करेगा, ट्रांजिशन मेटल इस डिफेक्ट को शो करेंगे, लेकिन अल्कली मेटल इस डिफेक्ट को शो नहीं करेंगे। ये प्रॉपर तरीके से ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं। अल्कली मेटल हैलाइड फ्रैंकल डिफेक्ट एग्जिबिट नहीं करेगा, बट ट्रांजिशन मेटल हैलाइड फ्रैंकल डिफेक्ट को एग्जिबिट करेगा, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में कैटायन की साइज कम होती है, अल्कली मेटल में कैटायन की साइज कम नहीं होती है, वो कंपैरेटिवली सेम होती है। इसलिए ये पॉइंट प्रॉपर तरीके से यहां पर ध्यान रखना कि कौन ये शो करेगा, कौन शो नहीं करेगा। ओके, तो आप देखते हैं यहां पर इफेक्ट क्या होता है। तो मैंने जैसे अभी भी बताया, फ्रैंकल डिफेक्ट के वजह से डेंसिटी डू नॉट चेंज, डेंसिटी में चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो अंदर के अंदर ही शिफ्ट हुआ है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली क्या होगा, स्ट्रक्चर न्यूट्रल होगा, लेकिन रैंडमनेस गेट इंक्रीज, स्टेबिलिटी गेट डिक्रीज, लेकिन यहां पर सबसे खास बात कंडक्टिविटी गेट इंक्रीज, क्योंकि वैकेंट साइज क्रिएट होने के रीजन से यहां पर अल्टीमेटली कंडक्टिविटी ऑफ दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट increase or enhance. These are main effects which are caused due to the presence of what Frankel defect. In this way, ये था